हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GMG क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, BSEB 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का पूरी NCERT बुक से चुनकर वो वाला क्वेश्चन लाए हैं जो NCERT टॉप 35 ललन टॉप क्वेश्चन, जो बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मतलब कि कई बार लगातार पूछ चुका है, वही वाला लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए की ओर। और आप लोग का बार बार मैं सूचित कर रहा हूँ क्या कि एग्जाम के लिए, देखिए परीक्षा के लिए क्या मतलब कि क्या फिर से यार आवाज आ रहा है, फिर से कर पड़ेगा। यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ टिप्पणी ना, हाँ इसे तो ई वाला लगा जाता है ऊपर वाला, तो आपका रोक देना है। हम बोले से नहीं रुक रहे हैं, देखिए ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, अब ये सब आ गया ऊपर वाला, तो वैसे नहीं काट दे रहे हैं। देखिए देखिए हट गए नहीं कुछ हो, और ये टार कर लेते हैं फिर आ गए, समझता सही से ना बैठे हैं, जिसके वजह से वैसे हो रहा है, समझा। आपका बोले में काट दे रहे हैं, बोले में नहीं काट रहे हैं, समझा, ऐसे काट रहे हैं। 5 मिनट खाली, समझा, ठीक है आपकी ध्यान रहना, चुप रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GMG क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, BSEB 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का पूरे NCERT बुक से चुनकर लाए हैं। मतलब NCERT टॉप 35 ललन टॉप क्वेश्चन है, तो बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं आज के डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोले कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो बताओ दोस्तों किसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अर्थात एक दिशीय होता है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना दोस्तों, वो सदा एक ही दिशा में होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोला कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ कौन सा उपभोक्ता होगा। तो आप लोग को पता है प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पहला श्रेणी कौन है, तो पहला श्रेणी तो घास हो जाएगा, और दूसरा श्रेणी कौन होगा तो बकरी, और तीसरा श्रेणी क्या है उसका मतलब वो बाघ खा जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी था क्या तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आता है, टाइगर आता है। बाकी चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोला कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है वो कैसा होता है। किसके द्वारा, तो तालाब द्वारा पूछ रहा है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन अर्थात का लेंटिक। क्या बोलता है उसको, तो लेंटिक बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कंठस्थ रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। मतलब समुद्र तल मतलब क्या, समुद्र में ही रहने वाले जो जंतु होते हैं उसे हम लोग क्या बोला जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात का बेंथिक। क्या बोलता है उसको, हम लोग क्या बोलते हैं समुद्री जलीय जीव है, लेकिन समुद्री जलीय जीव नहीं बल्कि उसका नाम जो बोला जाता है वो बेंथिक बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन पे दोस्तों। पांचवा देखिए क्या बोला, थोड़ा सा छोटा कहते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोला कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, आप लोग का पता है, मैं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पता होगा हाइग्रोमीटर। क्या हाइड्रो नहीं बल्कि हाइग्रो हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा बोला दोस्तों कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है। सल्फर का किसका, तो सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है दोस्तों। तो 6 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी था चट्टाने। क्या सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन होता है दोस्तों, तो चट्टान होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्या पे, तो 7वां पे, छठा पर हो गया। देखिए एग्जाम के लिए आप लोग क्या इंतजार नहीं बल्कि कोशिश करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग एग्जाम के लिए इंतजार नहीं करिए बल्कि मेहनत करिए कि हमें किसी तरह से टॉप 10 में नाम लाना है तो लाना है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं कौन सा है। कौन है पादप में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, आयरन है या कार्बन है। तो
7 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात कार्बन हो जाएगा। क्या पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है दोस्तों? तो कार्बन हो गया राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन पे 8वां बोला दोस्तों क्या कि द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। क्या द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो साइबेशियर का सब शेयर कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। और इसको पहले आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। चलते हैं आगे 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 9वां इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और बोल रहा है कि पारिस्थितिक की दो वनस्पतियां के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। दो को बीच में जो संक्रमण भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे दोस्तों। धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते चल रहे हैं, आप लोग भी धीरे धीरे से किसी तरह से देखते रहिए, स्किप करके या कंटिन्यू देखते रहिए। 10वां बोरा कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव कौन है? मतलब कि पारितंत्र में सबसे जो विभिन्नता देखने को मिलता है वो किसको मिलता है? उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघातक को या मांसाहारी को? तो 10 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात अपघातक को सबसे क्या मतलब विभिन्न माना जाता है पारितंत्र में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों क्या बोल रहा है कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? क्या जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ये तो हम पहले भी बता चुके थे। जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो कृपया जाकर इस चैनल के वीडियो सेशन में या लाइव सेशन में जाकर देख लेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में छूट न जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश का। तो समझे इसका राइट क्या हो गया? जलीय परितंत्र में ऊर्जा का सदैव क्या होता है? सीधा पिरामिड होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। 12 में क्या बोला दोस्तों? 12 में थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा कितना % होता है? समझे? तो कितना होता है दोस्तों? तो 10% होता है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 10% दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरित होते रहता है। चलिए आगे चलते हैं 13 पे क्या बोल रहा है? देखिए छठ हो, दिवाली हो या कोई भी हो, आप लोग का एग्जाम तो बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए आप लोग एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना करें और पढ़ने में कंजूसी नहीं करें। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कहीं भी बुक मोबाइल को ऑन कर लिए और अपना डाटा खोल के कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से देख ले सकते हैं। इसलिए एग्जाम वो सब पर्व तो आते रहेगा, अभी पर्व है, बाद में क्या आ गया तो लगन आ जाएगा, शादी ब्याह का लगन आ गया। इसलिए उसमें आप लोग का टेंशन नहीं लेना है, लगातार कंटिन्यू आप लोग का क्लास करते रहना है। चलिए 13 पे क्या बोल रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे को किसके अंतर्गत रखा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में। उत्पादक के अंतर्गत, उपभोक्ता के अंतर्गत या अपघातक के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है हरे पौधे को पारिस्थितिक तंत्र में। चलिए इसको भी बहुत एमआई मार लीजिए, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए। ऐसे तो सभी तो ललन टॉपिक क्वेश्चन चल रहा है अभी। देखिए 14 में बोल रहा है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक कौन सा है? नए प्रजाति का पूछ रहा है दोस्तों। तो नए प्रजाति का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो विलगन के माध्यम से नए प्रजाति का क्या मुख्य कारक होता है? निर्माण करने का जो मुख्य कारक है वो होता है वो क्या? विलगन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ये तो आप लोग ही मार सकते हैं, लगता है कि इसको मैं HW में दे दूँ। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो चलिए इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से HW दे रहे हैं। और आप लोग जो पिछला जो कब HW दिए थे बहुत अच्छे से आप लोग होमवर्क में कमेंट के माध्यम से बता दिए थे, वेरी गुड, जो दिए थे थैंक्स। आगे देखिए 15 का आज का HW दे दिए हैं, इसको आप लोग इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर हो गया। क्या बोल रहा है कि आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 16 पे क्या बोला दोस्तों? बोला कि पारिस्थितिक तंत्र में शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का जो उपयोग किए थे वो कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे? गार्डनर ने किए थे या ओडम को दिया जाता है या टॉन्सेली को दिया जाता है या बार्मिंग को दिया जाता है? तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात क्या टॉन्सेली को दिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो गया। श्रेय मतलब क्या? उसका मतलब प्रमुख योगदान जो दिया जाता है वो किनको दिया जाता है? तो टॉन्सेली को दिया जाता था। समझे? आगे चलिए 17 पे द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादक से कौन संबंधी हो गया? उत्पादक हो गया, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो गया? पहला क्या होता है? उत्पादक, दूसरा शाकाहारी और तीसरा
मांसाहारी, तो हम लोग का द्वितीय पूछ रहा ना, तो शाकाहारी हो जाएगा। कौन? शाकाहारी हो गया द्वितीय उत्पादक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 18 पे देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत कौन आता है? चलिए इसको आप लोग बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए MVV आए, समझे, मस्ट वेरी वेरी, कि कौन कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी आता है, अर्थात ए और बी दोनों आता है। ड्रोसेरा भी आता है और नेफियंथिस भी आता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी राइट आंसर था। आगे चलते हैं 19 में बोला दोस्तों कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले जो पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था दोस्तों रेटर के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते 20 पे, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए आगे। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या? पादप वृद्धि, पादप मतलब क्या? पौधा को वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? कंकड़ वाला या बलुई वाला या मृतिका वाला या दोमट वाला? तो बीच का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? दोमट मिट्टी, मतलब पौधों को जो वृद्धि करने के लिए सबसे अधिक अच्छा जो मृदा होता है दोस्तों वो दोमट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 21 में बोल रहा दोस्तों कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करता है? मृदा मतलब मिट्टी के जो कण है वो किस लक्षण को निर्धारित करता है? संगठन को, जीव भार को, क्षेत्र क्षमता को या मृदा पौधों को? तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था संगठन। मृदा के कण क्या बोला, किस लक्षण को निर्धारित करता है? तो संगठन को करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं 22 पे। 22 में क्या बोला दोस्तों? थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। 22 में बोला कि जल निगमन क्या? जल निमग्न पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? जल का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? रंध्र के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा, हाइडेथोड के द्वारा या लेंटिसेल के द्वारा? तो 22 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी था सामान्य सतह के द्वारा उसमें क्या किया जाता है? तो विनिमय किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग इस चैनल के जितना भी वीडियो पड़ा हुआ कोई भी एक वीडियो में जाकर कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 23 में बोल रहा दोस्तों कि जल निमग्न क्या? जल निमग्न जड़ युक्ति जलोद्भिद है। कौन है जलमग्न जो जल युक्त जलोद्भिद है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात वैलिसनेरिया या सिंघाड़ा भी बोलते थे। क्या सिंघाड़ा मतलब क्या? पानी फल, सिंघाड़ा पानी फल उसको बोलते हैं, वो भी क्या जलोद्भिद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी ही दिया गया है, वेलिस्नेरिया दिया गया है तो वेलिस्नेरिया ही मारिए। अगर सिंघाड़ा रहता और वेलिस्नेरिया नहीं रहता तो सिंघाड़ा भी मार सकते थे। चलिए आगे चलते हैं 24 पे। 24 में बोल रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता मिट्टी का, पौधा का, जल का या जंतुओं का? तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को पता हो कि जल को धारण करने की क्षमता जो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो मिट्टी में होता है, मिट्टी में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया मृदा। चलिए आगे चलते 25 पे। 25 में बोल रहा है कि जीरो फाइट रखते हैं। जीरो फाइट क्या रखता है सो पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा ना, लगता है कि आप लोग कभी देखे ही नहीं है। हमें तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं आप लोग देखे होंगे, लेकिन अब अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा की बात है। 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था तो उपयुक्त सभी। मतलब क्या बोल रहा है कि जीरो फाइट क्या रखता है? तो गहरी जड़ें रखता है, छिपे हुए रंध्र रखता है, मोटी क्यूटिकल रखता है, मतलब उपयुक्त सभी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है। किसमें अधिकतम ऊर्जा संचित होता है? उत्पादक में, अपघटक में, शाकाहारी में या मांसाहारी में? तो 26 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात उत्पादक में क्या सबसे अधिकतम ऊर्जा संचित होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात उत्पादक में। चलिए आगे चलते हैं 27 पे। 27 में क्या बोला दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? देखिए जो पहला क्वेश्चन बताएं वो ये वाला नहीं है बल्कि वो दूसरा था। यहाँ बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सबसे पहले जो खोज किया था पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड का वो किसने किया था? तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था चार्ल्स एल्टन। क्या चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले उसका खोज कर पाया था? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं
28 पे 28 में क्या बोल रहा है दोस्तों को जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होता है, क्या जल धारण क्षमता। अभी हम लोग मिट्टी का प्रकार दिया गया है, ये तो पता है कि मिट्टी में होता है, लेकिन सबसे जो अधिक होता है जल धारण क्षमता वो किस में होता है, तो कले में, कले मिट्टी में होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते 29 पे, मात्र 5 से 6 के चुनाव है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। 29 का क्या बोला दोस्तों कि फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। किसके द्वारा सर्वप्रथम फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध किया जाता है, तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात उत्पादकों के द्वारा। अगर देखिए परिस्थिति तंत्र या पिरामिड की बात आए ना, तो अगर उत्पादक उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उत्पादक को आप लोग चॉइस करिए, करेक्ट ही होगा। चलिए आगे चलते हैं 30 पे, अर्थात 30वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। वही वाला क्वेश्चन है जो पहले बताएं। पहले क्या बोला कि उसका सीधा होता किसका, और वही बोला कि कभी उल्टा नहीं होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। तो किसका नहीं होता दोस्तों, तो 30 का राइट आंसर हो गया क्या, ऊर्जा का पिरामिड। पीछे क्या बोला कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला कि कभी उल्टा नहीं होता है, मतलब इसको भी बतिया इज सेम और मिटारवा इज चेंज, समझे। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। 31 में बोला कि जैव मंडल का अर्थ है। जैव मंडल का अर्थ क्या है, मतलब जैव मंडल का मतलब क्या है, तो 31 का राइट आंसर डायरेक्ट बता दूं कि क्या है, तो एटमोस्फियर, क्या एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसको चलिए आप लोग इसको क्या करिए, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर लीजिए कि जैव मंडल का अर्थ क्या है। एटमोस्फियर है, लिथोस्फियर है और हाइड्रोस्फियर सभी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 32 में, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी SW दे दें, नहीं चलिए एक क्लास में एक ही को HW रहेगा तो ठीक रहेगा। 32 में बोल रहे कि अब घटक होते हैं, अब घटक का क्या होते हैं, स्वापोषी, विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रोपस या विषमपोषी। तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात क्या विषमपोषी। अब घटक क्या होता है, तो विषमपोषी। उत्पादक अगर पूछता ना तो उत्पादक स्वापोषी हो जाता, जैसे कि पेड़ पौधा आता है उत्पादक के अंतर्गत, लेकिन यहाँ अब घटक पूछ रहा है तो अब घटक हो जाएगा विषमपोषी। चलिए आगे चलते हैं 33 पे दोस्तों। 33 में बोल रहा है कि सबसे बड़ा पारितंत्र है, सबसे जो बड़ा पारितंत्र होता है वो किसका होता है, वन का होता है या समुद्री का पारितंत्र होता है या तालाब का होता है या घास स्थल का पारितंत्र होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, था समुद्रीय का। कितना, समुद्र का, क्योंकि पृथ्वी पर कितना, तो 71% जल ही है। 71% कितना जल है, मात्र 29% स्थल है जिसपे हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। तो 71% जल है, इसीलिए सबसे बड़ा पारितंत्र होगा वो समुद्री का होगा, था तो जल का होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया बी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला 34 में थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। बोला कि इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी किससे संबंधित है, तो बता दूं दोस्तों कि 34 का राइट आंसर डायरेक्ट बता दूं कि जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से संबंधित है इकोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 35 पे, और आज का शायद लास्ट ही क्वेश्चन है क्योंकि मैं तो 35 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताए थे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, हरे पौधे है, सूरज है, वायु है या इनमें से सभी है। तो 35 का जाहिर सी बात होगा क्या, सूरज होगा, सन हो जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो बिना सूर्य की रोशनी से क्या पारिस्थितिक तंत्र नहीं चल पाता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया, मात्र इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।